वेलकम टू द पॉइंट फार्मेसी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग फॉर हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया को हम इस तरह समझते हैं, हाइपर कहते हैं इंक्रीज, लिपिड, लिपिडीमिया ब्लड, यानी कि खून के अंदर लिपिड का लेवल इंक्रीज हो जाने को कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं? ये ड्रग्स इसलिए दिए जाते हैं कि जो खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है या जो ट्राइग्लाइसराइड्स हैं उनका जो लेवल है उसको कम किया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, जैसे हार्ट अटैक। अब व्हाट इज लिपोप्रोटीन? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन किस चीज से बना हुआ है? लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इसके क्या है? 4 टाइप्स हैं। अब लिपोप्रोटीन को हम इस तरह समझते हैं कि फर्ज करें ये ब्लू लाइंस क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, और ये ब्लैक सर्कल क्या है? ये लिपोप्रोटीन है। ब्लड वेसल के अंदर लिपोप्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लाइसराइड्स को कैरी करते हैं अपने अंदर। ठीक है, इसके 4 टाइप्स हैं, एचडीएल, एलडीएल, वीएडीएल और काइलोमाइक्रॉन। एचडीएल को बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्यों गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? क्योंकि ये ब्लड से आपके लिवर में कोलेस्ट्रॉल को लेके आता है और लिवर उसकी मेटाबॉलिज्म करता है, उसको बाइल के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, और बाइल क्या होता है? वो एक्सक्रीट हो जाता है आपके पास फीसिस में। और ये बाकी जो है इनको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि ये आपके आर्टरीज में क्या करते हैं, आपके खून के रगों में क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं। ड्रग्स क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं स्टेटिन्स। स्टेटिन्स एक ऐसे क्लास ऑफ ड्रग है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये सबसे पहले एक आपके पास मॉलिक्यूल होता है जिसे कहते हैं एसिटो एसिटाइल को ए। ये एसिटो एसिटाइल को ए को जो है ये क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? HMG को ए में। अब ये HMG को ए क्या है? ये कन्वर्ट हो जाता है निवोलोनेट में। किस एंजाइम के थ्रू? HMG को ए रिडक्टेस के थ्रू। और ये जो मेवोलोनेट है ये कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल यहां पे ज्यादा हो जाएगा। हमने क्या करना है? स्टेटिन्स दे देने हैं। स्टेटिन्स क्या करते हैं? इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर लेते हैं। ये एंजाइम इनहिबिट हो गया, ये फर्दर स्टेप नहीं होंगे और कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास बाइल रीअपटेक इनहिबिटर्स। आप इससे जरा गौर से सुने। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड क्या करता है? वो लेके आता है कोलेस्ट्रॉल को किसमें? लिवर में, एचडीएल के थ्रू। वो लिवर क्या करता है? उस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर लेता है बाइल में, और वो बाइल क्या है? 100% है। उस 100% में क्या होगा? 5% जो है वो चला जाएगा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या है? वो एक्सक्रीट हो जाएगा किसमें? फीसिस में। और जो 95% बाइल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से दोबारा लिवर में आ जाएगा। दोबारा लिवर में आने की वजह से क्या है? दोबारा से जो है आपको पता है कि आपका लिपिड लेवल इंक्रीज हो सकता है। हम नहीं चाहते कि ये जो बाइल है ये दोबारा से लिवर में आ जाए, तो हम एक ड्रग देते हैं जिसे मैंने ब्लैक डॉट से शो किया है। उस ड्रग का नाम है बाइल बाइंडिंग रेजन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये ड्रग शो करता है। ये क्या करता है? ये जो बाइल आपके पास आ जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो अपने साथ अटैच कर लेता है। प्लस मैंने शो किया है इस बाइल को अटैच कर लेते हैं। कौन से? नेगेटिव चार्ज बाइल एसिड को अपने साथ अटैच कर लेता है। ये ब्लैक डॉट से मैंने ड्रग शो किया है। कौन सा? बाइल रीअपटेक इनहिबिटर्स। और उस बाइल को क्या करते हैं? दोबारा से लिवर के अंदर आने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या है? वो आपके पास फीसिस में ही एक्सक्रीट हो जाते हैं। और ये क्या होता है? आपके ब्लड के अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। एग्जाम्पल है एजेटेमाइब ड्रग का नाम। ठीक है, 3rd नंबर पे आपके पास आ जाता है फाइब्रेट्स। फाइब्रेट्स क्या है? एगोनिस्ट फॉर PPAR अल्फा। PPAR अल्फा क्या है? पर ऑक्सीसोम प्रोलाइफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स अल्फा। इन रिसेप्टर्स का काम क्या है? जब इन रिसेप्टर्स के ऊपर मैंने एक स्टार शो किया है, ये स्टार क्या है? एक्टिव को शो करते हैं। ये स्टिमुलेट हो गए, एक्टिव हो गए। किसके थ्रू? जब आपने फेवरेट ड्रग दिया। ये रिसेप्टर एक्टिवेट जब हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे? डिग्रेडेशन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स। जो ट्राइग्लाइसराइड्स जो आपके पास क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको क्या करेगा? तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर लेगा। किसमें? उसके जो सब पार्टिकल्स होते हैं। किस एंजाइम के थ्रू? लिपोप्रोटीन लाइपेज के थ्रू। ठीक है,
पहला काम ये हो गया। दूसरा क्या है, VLDL, जो बैड लिपिड है आपके पास या बैड कोलेस्ट्रॉल है, वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स जो है उनको कम कर लेता है, ठीक है। और जो HDL है उसको क्या कर लेता है, ज्यादा कर लेता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है। किसके थ्रू, बाय अप रेगुलेट एपोलाइपोप्रोटीन A1। ये एपोलाइपोप्रोटीन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज का, HDL के लिए, ठीक है, उसको इंक्रीज कर लेता है। और इसके ड्रग के एग्जांपल्स आपके पास है फेनोफिब्रेट्स। 4 नंबर है आपके पास PCSK9 इनहिबिटर्स। इन ड्रग्स को कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये बाइंड होते हैं किसके साथ, PCSK9 एक एंजाइम है उसके साथ। अब समझते हैं ये क्या है PCSK9। हम इस तरह इसको समझते हैं कि ये ब्लड है आपके पास, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लैक लाइंस, और ये डॉट क्या है, ये LDL को शो कर रहा है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये LDL है आपके पास, ठीक है। ये LDL क्या होता है, नॉर्मली अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, जिसे LDL रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने के बाद कहां चला जाता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, जहां पे LDL ही खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन एक एंजाइम है जिसका नाम है PCSK9, वो इस रिसेप्टर को ही खत्म कर लेता है। अभी रिसेप्टर खत्म हो गया तो वो सेल में नहीं जाएंगे, सेल में नहीं जाएंगे तो वहां पे उनकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, LDL का लेवल वापस ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस एंजाइम को ही क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं। जब इस एंजाइम को हम इनहिबिट कर लेते हैं तो आपके पास क्या है, रिसेप्टर्स जो है वो ब्लॉक नहीं होंगे, वो खत्म नहीं होंगे, डिग्रेड नहीं होंगे, रिसेप्टर्स ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा LDL को अपने साथ बाइंड करेंगे, ज्यादा LDL बाइंड होगा तो ज्यादा LDL कहां पे जाएगा, सेल्स जाएगा, वहां पे उसकी मेटाबॉलिज्म होगी और LDL का लेवल कम हो जाएगा, बैड लिपिड कम हो जाएगा और हाइपरलिपिडीमिया को आप कम कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आते हैं नायासिन। नायासिन क्या है, नायासिन 2-3 काम करता है आपके पास। वो क्या करता है, बैड लिपिड जो आपके पास क्या है, जो आर्टरीज के अंदर लिपिड कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है। VLDL जो है क्या होता है कि VLDL की लेवल को कम कर लेता है, इसके साथ LDL जो है उसके लेवल को भी क्या कर लेता है, कम कर लेता है। और HDL जो गुड लिपिड है उसकी लेवल को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। और एक और काम करता है, कौन सा, वो है आपके पास एपोलाइपोप्रोटीन A1, ठीक है। ये किसके लिए नेसेसरी है, ये इस HDL के लिए नेसेसरी है। इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर लेता है, आपके पास जो है वो इसकी डिग्रेडेशन को कम कर लेता है और कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा, HDL ज्यादा हो जाएगा। और जो एक और काम करता है, ये PPAR जो गेमा है रिसेप्टर्स, उनकी कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज कर लेता है। सो ये एक शॉर्ट सी समरी थी किसकी, हाइपरलिपिडीमिया की। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू वेरी मच।